सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीपक सर हिस्ट्री पर। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, हम यूजीसी नेट जून 2025 के बारे में जो हमारी रणनीति हो, जो हमारी स्ट्रेटजी हो, उस पर बात करने वाले हैं। यदि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हम जो 5 महीने हमारे अभी जून एग्जाम के लिए शेष हैं, उन पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, उन 5 महीनों में जेआरएफ तक पहुंचने के लिए हमें कितना वर्क करना चाहिए, उस पर हम और किस तरह से ये वर्क किया जाना चाहिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये आइडियाज ही ना लाएं कि मुझे नेट करना है। आप दिमाग में पहले ही प्रीफिक्स कर लें कि मुझे हर हाल में जेआरएफ करना है। ठीक है, क्योंकि टारगेट्स बड़े होने चाहिए। आपके बड़े सपने तब पूरे होंगे बशर्ते कि आप सपने देखेंगे। तो आप सीधा सीधा जेआरएफ के बारे में सोचें, उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपका जो एग्जाम हुआ है जनवरी में, उसी के लिए, आपके रिजल्ट के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा है और आपका भविष्य उज्जवल हो। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं जिन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो इस एग्जाम से हमें कुछ चीजें सीखने को मिली है कि हमें फैक्ट्स पर फोकस करना है। हमें फैक्ट्स पर फोकस करना है। निश्चित रूप से हमें फैक्ट्स तैयार करने ही पड़ेंगे। फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट, जब तक हमारे फैक्ट्स तैयार नहीं होंगे तब तक जो हमारा स्कोर जो है वो जेआरएफ तक तो नहीं पहुंचेगा। हमारे फैक्ट्स सही होने चाहिए और उसके साथ साथ हमारे कंसेप्ट भी होने चाहिए। सबसे पहली बात तो उन लोगों की सोच को विनम्र श्रद्धांजलि जो ये कह रहे थे कि पेपर पीवाईक्यू के इर्द गिर्द नहीं आएगा। मैंने शुरू से एक ही बात कही कि जो आपका पीवाईक्यू है उसकी एक्सप्लेनेशन पर यदि अच्छे से वर्क किया जाए और एक्सप्लेनेशन को एक्सटेंड किया जाए तो निश्चित रूप से पेपर वहां से सेट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ इस बार। जिन साथियों ने एग्जाम दिया और सीरियस होकर, गंभीर होकर एग्जाम दिया, उन्होंने ये जरूर महसूस किया होगा कि पेपर जो है वो पीवाईक्यू के इर्द गिर्द ही था। तो सबसे पहली चीज तो हमें फैक्ट्स पर वर्क करना होगा। फैक्ट्स जो है वो मजबूत करने होंगे कि हमारा एक भी आसान फैक्ट्स तो कम से कम गलत ना हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा टारगेट है वो जनरल के लिए कम से कम 200 अंक होना चाहिए। और यदि केवल हिस्ट्री की बात की जाए, यदि केवल सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपके 70 क्वेश्चन जो हैं, आपके 70 क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। इतने क्वेश्चन तक आपको वर्क करना पड़ेगा। अब इसके लिए कितना समय हम हिस्ट्री को दें? देखो, फर्स्ट पेपर में लगातार आपको एक ही बात कह रहा हूं कि फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं हो सकता। जेआरएफ आपका होगा तो आपके सब्जेक्ट से होगा। फर्स्ट पेपर में 30-35 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, ऐसा कोई कम स्कोर नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि फर्स्ट पेपर में आपका स्कोर जो है वो 45-50 क्वेश्चन पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब्जेक्ट में आपको 70 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। एक तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में लगा लें। अभी हमारे पास 5 महीने जो हैं वो शेष हैं और काफी लंबा समय, पूरा समय हमारे पास है। हम लगभग 5 से 6 घंटे, लगभग 5 से 6 घंटे यदि डेली सब्जेक्ट को देते हैं तो निश्चित रूप से जेआरएफ अवार्ड लेटर हमारे हाथ में होगा। अब 5 से 6 घंटे किस तरह से? लगभग 4 घंटा हम थ्योरी पढ़ें, 4 घंटा हम हिस्ट्री का थ्योरी पढ़ें और 2 घंटा हम पीवाईक्यू को दें। हर एंगल से हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमारा जेआरएफ जो है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो अब इसके आगे बात करते हैं। इसके अलावा अगली चीज, अगली महत्वपूर्ण चीज है हमारा सिलेबस। देखो, सिलेबस, सबसे पहले तो सिलेबस का प्रिंट आप निकलवा लें। सिलेबस का प्रिंट निकलवा लें, ना केवल उसको सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आप निकलवा लें। और सिलेबस आपके मगज पे छपा हुआ होना चाहिए, आपके दिमाग पे हर हाल में सिलेबस छपा हुआ होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। जितना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे, उस पैटर्न को लगातार टारगेट कर पाएंगे, तो उतना आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। सिलेबस इतनी गहराई तक आपको
याद होना चाहिए, आपकी आंखों में छपा हुआ होना चाहिए कि करीबी की आंखों में देखें आप तो भी आपको नेट का सिलेबस दिखे। तो सिलेबस पर वर्क करना है, सिलेबस के हर बिंदु को अच्छे से समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। दूसरी चीज रही कंटेंट की बात, तो फिक्स कंटेंट पर भरोसा करें, फिक्स कंटेंट पर भरोसा करें। मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर, मैं किसी बुक की नहीं कह रहा, बुक पे मैं अलग से सेशन बना दूंगा, मैंने सेशन बनाया भी हुआ है बुक पे ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। पहले मैंने यूजीसी नेट के लिए बुक्स पे सेशन किया हुआ है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप फिक्स स्रोत पर भरोसा करें, बार बार स्रोत ना बदलें। ऐसा नहीं है कि आज प्राचीन भारत में आपने पप्पू सिंह प्रजापत पढ़ना शुरू किया, कल आपने झांसी माली पढ़ना शुरू किया, परसों आपने उपिंदर सिंह पढ़ना शुरू किया, परले रोज आप केसी श्रीवास्तव पढ़ने लगे। तो बार बार आप स्रोत ना बदलें, कोई भी एक स्रोत लें और उसको उस पर भरोसा करें और लगातार पढ़ें। ठीक है, तो जो फिक्स कंटेंट है उस पर भरोसा करने हैं और पीवाईक्यू पर आपको पूरा पूरा फोकस करना है। देखो, एक तो नेट के पीवाईक्यू और दूसरा हर एग्जाम के पीवाईक्यू, जो भी इस एग्जाम के इक्विवेलेंट एग्जाम है उन सब एग्जाम के पीवाईक्यू, मतलब पीजीटी एग्जाम्स, कॉलेज लेक्चरर और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इनके पीवाईक्यू जो है उन पर हर एंगल से वर्क करें, पूरा एक्सप्लेन बना के, फ्रेम बना के वर्क करें, तो निश्चित रूप से आपका जेआरएफ हो जाएगा। याद रखना, नेट का एग्जाम जो है उसकी जान है पीवाईक्यू। जो अभी भी बहुत लोग कह रहे थे कि सर पीवाईक्यू से पेपर नहीं होगा, पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि पीवाईक्यू के इर्द गिर्द पेपर घूमेगा। तो पीवाईक्यू पे काफी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। देखो, सबसे पहले तो हमारी टोटल 10 यूनिट हमें तैयार करनी है। उनमें से 3 प्राचीन भारत की है, 3 मध्यकालीन भारत की, 3 आधुनिक भारत की। मतलब 3 तो प्राचीन भारत, 3 यूनिट है हमारी मध्यकालीन भारत और तीसरी है 3 यूनिट है हमारी आधुनिक भारत। और उसके अलावा एक यूनिट जो है वो है हमारा इतिहास दर्शन या इतिहास लेखन, दर्शन व लेखन। तो ये 10 यूनिट है हमारी। अब हम इनके लिए क्या क्या स्रोत पढ़ें, इनके बारे में मैं अलग से सेशन एक कर दूंगा कि प्राचीन भारत के लिए कौन कौन सी बुक बेहतर है, मध्यकालीन भारत के लिए कौन कौन सी बुक बेहतर है, आधुनिक भारत के लिए और इतिहास दर्शन व इतिहास लेखन के लिए हम क्या पढ़ें, सब पे मैं सेशन कर दूंगा बुक लिस्ट पे। पीवाईक्यू मैं वैसे ही अभी जनरली बता रहा हूं, आप पप्पू सिंह प्रजापत का पीवाईक्यू ले सकते हैं। अभी एक पीवाईक्यू आया रवि कुलरिया सर का, आप उनका पीवाईक्यू ले सकते हैं। उसके अलावा आप यूथ का पीवाईक्यू ले सकते हैं, एजीपी का पीवाईक्यू ले सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पीवाईक्यू लें। मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि आप पीवाईक्यू पर अच्छे से वर्क करें, ठीक है। अदरवाइज रेगुलर 8 बजे शाम को हमारे चैनल पर पीवाईक्यू क्लास होती है और आप वो क्लास अगर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से पीवाईक्यू पर वर्क करना है। तो इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देना है, इन सारी चीजों पर हमें वर्क करना है। बुक्स पर मैं सेशन पहले भी कर चुका हूं, मैं दोबारा एक सेशन कर दूंगा कि कौन सी बुक्स जो हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। अभी से ही आप लगातार यूनिट को पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, निश्चित रूप से जेआरएफ जो है वो आपके हाथ में होगा, ठीक है। फिक्स कंटेंट पर भरोसा करें, बार बार स्रोत ना बदलें, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि यूजीसी नेट जून 2025 की आपकी तैयारी में यदि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और हम आपके सहयोगी रहें, तो हमारे एप्लीकेशन पर, हमारा दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और जिसका लिंक जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दीपक सर हिस्ट्री नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से आप सीधा दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर यूजीसी नेट जून 2025 के लिए सुदर्शन बैच जो स्टार्ट किया गया है, आप निश्चित रूप से कोर्स ज्वाइन करें और
आप हम और आप मिलकर निश्चित रूप से जेआरएफ अवार्ड लेटर तक की यात्रा तय कर लेंगे। 9462885523 ये हमारे इंक्वायरी नंबर है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो स्ट्रेटजी के संबंध में मैंने बताए। अदरवाइज बाकी चर्चा लाइव सेशन में भी हो जाएगी। लाइव डिस्कशन सेशन जो है वो हमारे होते हैं, उनमें भी चर्चा हो जाएगी। बुक लिस्ट पर मैं एक अलग से सेशन बना दूंगा जिसमें आप बुक लिस्ट देख सकें कि कौन सी बुक्स जो हैं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। बहुत अच्छे से मैं हर बुक की विशेषता समझा दूंगा। तो इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।